नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज हम चर्चा करने वाले हैं नीट रिजल्ट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के लिए दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम के रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नीट यूजी 2024 के केंद्रवार परिणाम घोषित करने समेत छात्रों की पहचान छिपाई जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को तारीख तय की। लाइव लॉग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह नीट यूजी 2024 भर्ती परीक्षा 24 परीक्षा के नतीजे शहरवार केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे ताकि उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी 2024 केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि पीठ 22 जुलाई को नीट यूजी 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेंगे। परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के नए सिरे से कराने के लिए यह ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ विवादों पर गिरी नीट यूजी 2024 जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई शुरू की। पीठ ने कहा है कि इसके लिए सामाजिक प्रभाव है। पीठ ने परीक्षा रद्द करने, पुनः परीक्षा कराने और 5 मई को हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच शुरू करवाने का अनुरोध कर रही याचिकाओं पर निभाने के लिए कहा है कि पेपर व्यवस्थागत तरीके से लीक किया गया है और उसकी पूरी परीक्षा पर असर पड़ा, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। सीजीआई ने कहा है कि पुनः परीक्षा कराने के लिए ठोस आधार होना चाहिए। पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है। 40 याचिकाएं दाखिल। इस मामले को जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने कहा है कि अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इसके जांच का असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें एनटीए की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसे परीक्षा कथित अनियमितताओं को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट में खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट यूजी 2024 जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है। इन याचिकाओं में नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने के लिए परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा का निर्देश देने का अनुरोध किया है। 5 मई को 23,33,000 लोगों को छात्रों ने 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा दी है। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल है। केंद्र का जवाब। केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा है कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना प्रतिकूल होगा और यह लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा। देश भर में सरकारी और निजी संस्थाओं में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष इन संबंधित कोर्सेज में मेडिकल के लिए एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।